हर हर महादेव। आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कथा सुनाने वाला हूं, जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तो ये कथा शुरू होती है जब भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक परिक्रमा होता है पृथ्वी का, कि कौन पृथ्वी का परिक्रमा सबसे पहले करता आएगा उसकी शादी होगी। तो फिर कार्तिकेय निकल जाते हैं, ये सब ने आपने कथा सुना होगा। तो फिर गणेश जी अपने माता परिक्रमा करके शादी विवाह कर लेते हैं, और जब वापिस आते हैं श्री कार्तिकेय जी महाराज, तब उन्हें फिर नारद जी बताते हैं कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो चुका है। तो फिर वो नाराज होते हैं, फिर वहां पे जाते हैं और पूछते हैं अपने माता पिता से कि ऐसा कैसे। तो वहां फिर बाकी सब उन्हें बताते हैं कि इस तरह कैसा ऐसा हुआ था। तो उसके बाद वो रुष्ट होके नाराज होते हैं थोड़े से, और चले आते हैं कौंच पर्वत पर, और वहां पे आके रहने लग जाते हैं। फिर माता जो पार्वती है, फिर उन्हें बड़ा दुख होता है उनके वियोग से कि अपना लाडला बेटा जो है घर छोड़ के चला गया पर्वत पे, दुखी होके कि उसकी बात नहीं मानी गई। उसने बड़ा परिक्रमा कर लिया, थका मंदा आया था इतना परिक्रमा करके। तो फिर माता पार्वती उस दुख में बड़ी डूबी हुई रहती है कि बेटा काट के चला गया, क्या करे, कैसे मिलना है, उन्हें वापस लाना है। और भगवान शिव जी ने समझा कि कोई क्या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाएगा, हम वापस ले आएंगे उन्हें। और माता पार्वती तब भी कि उनका मन नहीं मानता, आखिर माता का मन है और वो पुत्र है। तो फिर भगवान शिव ऋषियों और देवताओं को बुलाते हैं और कहते हैं उनसे कि आप जाइए और स्वामी कार्तिक को बुला के लाइए यहाँ पर, कि उन्हें समझाइए। फिर वो सभी देवी देवता और ऋषिगण जाते हैं स्वामी कार्तिकेय जी के पास कि स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, आप अपने घर चलिए कैलाश पर्वत पे। तो अपने स्वाभिमान के कारण, कि स्वाभिमान जो था कि उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतनी परिक्रमा की, कहाँ कहाँ वो गए, इतनी परिक्रमा लगाई, लेकिन तब भी तो इसी कारण की वजह से वो वहां नहीं जाते और उसी पर्वत पे रहते हैं। फिर सभी देवी देवतागण वापिस आके शिव जी से वो सारी कथा जो है, सारी बातें हुई, निवेदन करते हैं कि कार्तिकेय जी महाराज ने आने के लिए मना कर दिया है, नहीं आ रहे वो। तो फिर ये बोलते हैं शिव जी से, और फिर अपने अपने लोक को चले आते हैं सभी ऋषियां और देवी देवतागण। तो उसके बाद माता पार्वती और शिव जी दोनों वहां पे जाते हैं कार्तिकेय जी से मिलने के लिए। फिर ये बात स्वामी कार्तिकेय जी को मालूम चल जाती है कि उनके माता पिता आए हुए हैं। तो उसके बाद वो उस पर्वत से थोड़ा दूर चले आते हैं, और माता पिता पार्वती और भगवान शिव दोनों वहीं पे विराजमान हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग में प्रकट होते हैं वहां पर। मल्लिका यानी कि माता पार्वती, और अर्जुन यानी कि भगवान शिव। और हर अमावस्या को भगवान शिव वहां से जाते हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए, और हर पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती है स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए। तो ये एक ऐसी कथा है कि इसे सुनने से तो सभी पापों का नाश तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही इससे महत्व में कहा गया है श्री शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में कि जिसने बस दर्शन मात्र कर लिया, जिसने बस सिर्फ दर्शन मात्र कर लिया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का, तो उसके सभी मनोकामना पूरी जाती है, सही पापों का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका कभी आवागमन ही नहीं होगा इस पृथ्वी पे, मोक्ष प्राप्त हुआ था उसे, जिसने कि बस दर्शन कर लिया मल्लिकार्जुन जी का। तो ये थी ये पुण्यमय कथा कोटिरुद्र संहिता से, जिसमें कि आप शिवरात्रि आ ही रही है 8 मार्च को, तो आप इसे पढ़िए, सुनिए। और शिवरात्रि में ये है कि शिवरात्रि की संपूर्णता के लिए व्रत की कथाएं सुननी चाहिए उस दिन। व्रत उपवास तो सब करते ही हैं, पूरा रात भर जागरण होता है, तो जागरण में आप कथाएं सुन सकते हैं, साधन आसन लगा के बैठ सकते हैं, या फिर ध्यान में लगे रह सकते हो रात भर। तो अलग अलग तरह का अनुष्ठान, अलग तरह की साधना है, और ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं कि मुझे कौन सी साधना करनी है। यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अंदर से प्रेरणा क्या मिल रही है, भगवान शिव जी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या करने के लिए, तो उस हिसाब से हमें वो चीजें करनी चाहिए। जो व्रत या उपवास या तपस्याएं हैं, अंदर से क्या प्रकट हो रहा है, गुरु क्या आज्ञा है, क्या शास्त्रों का आज्ञा है, सबका कैलकुलेशन करके हमें फिर वही करना चाहिए। और ये महाशिवरात्रि आप सभी के लिए शुभ मंगलकामनी हो हमेशा ही तरह। अब मिलता हूँ फिर एक नई कथा के साथ किसी और दिन। शिव शिव।